दोस्तों नमस्कार। आपने चैनल पे जानू की जिंदगी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कल से शुरू होने वाला यह सप्ताह बहुत ही अद्भुत होने वाला है। इसमें मोबाइल ऐप को वेरीफाई व कनेक्टेड पैकेज के साथ साथ स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे। 29 अगस्त को पैकेज स्टार्ट होने को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, बट सीईओ मिस्टर एस ने किसी भी डेट का खंडन किया है। हाँ, इतना अवश्य बोलेन है कि यह सप्ताह ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा। इसी में सब कुछ होगा। कुछ मल्टीपल वाले सोच रहे थे कि वो ट्रांसफर करके कुछ आईडी के पैकेज भी कर लूंगा। इसमें भी सीईओ ने तत्कालिक विराम लगा दिया है, यानी वॉलेट फंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आगे इस तरह की सुविधाएं रहेंगी, बट अभी नहीं कि मिशन को लेकर सीईओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फर्स्ट डायरेक्ट सेल पे ऐड उसके बाद वाले डायरेक्ट सेल्स पे कितना % कमीशन मिलना है। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट डायरेक्ट सेल का कमीशन 100% मिलेगा एंड उसके बाद वाले सारे डायरेक्ट सेल्स से 25% का कमीशन मिलेगा। और यह कमीशन सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ही नहीं होगा, जो भी न्यू यूजर्स होंगे के या उन पर भी लागू होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह प्लान धूम मचा देगा, खासकर हमारे इंडिया। किसी भी मार्केटिंग प्लान में किसी भी प्रोडक्ट पे सबसे पहले कमीशन के परसेंटेज देखते हैं। मान लीजिए कोई बिल्कुल नया यूजर से जुड़ता है और पैकेज भी करता है एंड अपने डायरेक्ट में सिर्फ एक सेल भी देता है, तो उसके 100% पैसे उसे वापस मिल जाएंगे 100% कमीशन के रूप में। एड उसके बाद वाले हर डायरेक्ट सेल्स पे उससे 25% मिलेंगे। अगर कमीशन के लिहाज से देखा जाए तो प्लान तो काफी अट्रैक्टिव है, प्रोडक्ट आकर्षित करने वाला है ही, फिर भी हर एक इंडियन को वो कनेक्ट का जरूरत नहीं होगा। हाँ, कमिश्नर न करने के भी उससे या अपना बेस्ट करियर बनाने के लिए वो जरूर चाहेगा। इस बेहतर प्लेन से जुड़ना दोस्त भले ही अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम कस्टमर्स कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट सेल कैसे कर सकते हैं। हमसे तो नहीं हो पाएगा दोस्त। हमें ना कस्टमर बनाना है और ना ही हमें कोई डायरेक्ट सेल करना है। हमें बस ऑन पैसिव को वो कनेक्ट हो या इसके किसी भी प्रोडक्ट हो, और मार्केटिंग प्लान को बस प्रमोट करना है, शेयर करना है जिन्हें अच्छा लगेगा। तो चल के आएंगे, जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा नहीं आएंगे, क्या प्रॉब्लम है। बाकी कंपनी लेवल से जो हमारे लिंक के थ्रू कस्टमर्स आने हैं या सेल्स जनरेट होने हैं, ये तो 100% होना ही होना है। बट अगर हम भी चाहें तो सिर्फ हमारे प्रोमोट कर देने से डायरेक्ट सेल्स जनरेट जरूर हो सकते हैं। ऐसे या जीरो टीम वालों के लिए भी मिस्टर एस ने कहा है कि सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स को, मतलब जिनके डायरेक्ट में कोई नहीं है, उन्हें सबसे पहले वो कनेक्ट परचेस करना होगा। बाकी कंपनी का काम है उन्हें कैसे एआई के माध्यम से कस्टमर्स देना है, उन्हें कैसे कमीशन देना है। लेकिन ये सारे प्रोसेस शुरू होने के लिए सबसे पहले अपने आईडी को एक्टिव करना होगा, मतलब पैकेज भी करना होगा, तभी उनके लिए सारा सिस्टम काम करना शुरू करेगा। ट्रैफिक के बारे में सीईओ ने कहा है कि बकेट लिस्ट में इतने अधिक यूजर्स आ गए हैं जो किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए काफी होगा। उन्होंने इंडिया में मार्केटिंग को लेकर भी बोले हैं कि इंडिया में हमारा अगला मार्केटिंग धूम मचाएगा। दोस्त मिस्टर है इसका किसी भी स्टार्टिंग में यह कहना कि मेरा जन्म दुनिया को बदलने के लिए हुआ है, यह शब्द उत्साह से भर देता है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। सभी फाउंडिंग मेंबर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, मैं आप सभी को हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराहट देना चाहता हूं। पेन पे आउट को लेकर भी आज भी बहुत सारे अपडेट्स दिया है। अपने वॉलेट पे पूरा का पूरा नियंत्रण रहने वाला है। एक एक फाउंडिंग मेंबर्स का इस पे कोई कंपनी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सीईओ ने कहा है कि आपने देखा होगा दुनिया ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो करने वाले पैसे को भी अपने पास रखती हैं, बट ऑन पैसे में ऐसा नहीं है। यहां हर एक फाउंडिंग मेंबर्स स्वतंत्र रहेगा अपने वॉलेट के इनकम को एंजॉय करने के लिए या उस पर नजर बनाए रखने के लिए। दोस्त, मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था कि कुछ बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए कुछ बड़ा सोचना भी पड़ता है, संकुचित सोच से बाहर निकलना पड़ता है। दोस्तों, हम पैसिव में हमारे लिए बहुत कुछ होने वाला है। पैसिव से वास्तव में हमारे लाइफ चेंज होने वाले हैं। यहां हमारी एक एक सपने पूरे होने वाले हैं और पैसिव में एक दो जरिए नहीं रहने वाले। जनरेट होने के यहां अनगिनत जरिए रहने वाले हैं।
रेवेन्यू जनरेट होने के तो जाहिर सी बात है कि हम फाउंडिंग मेंबर्स को भी इनकम जनरेट होने के कई सारे जरिए होंगे। यहां अभी हमारा दिमाग सिर्फ कस्टमर्स लाने या सेल्स देने पर ही मंथन करने में लगा हुआ है, जबकि इन सब के अलावा भी बहुत कुछ होना है। वैसी में हमें बहुत सारे इनकम आने हैं और पैसिव से 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में बहुत कुछ होना है। ऐसे में अगर मिस्टर एक्स के कहने के अनुसार देखा जाए तो कल भी हो सकता है, 20 को भी हो सकता है, 30 या 31 को भी हो सकता है। दोस्त, इंतजार करते करते अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां एक साथ बहुत कुछ होने वाला है और हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। मुझे याद है बहुत पहले से एक बात हमेशा से सुर्खियों में रहा है कि ज्वाइनिंग डेट भी यहां बहुत बड़ा मायने रखने वाला है। कौन 2018 में ज्वाइन किया है, कौन 2019 में ज्वाइन किया है, कौन 21 में ज्वाइन किया है। आज की मुझे जहां तक लगता है जो भी कंपनी के पास आ चुके हैं पैकेज बाय कर लेने के बाद, जो लोग 2018-19 में जॉइन हुए हैं उनको चाहिए उसमें किसी के डायरेक्ट में कस्टमर्स हो या ना हो, कंपनी से सबसे पहले कस्टमर्स उन्हीं के स्ट्रक्चर में मिलेंगे, यानी 2018, 19 सी 2021 ऐसे करके और जिस हिसाब से मिस्टर एस बता रहे हैं ट्रैफिक के बारे में, उससे तो यह स्पष्ट लगता है कि जीतने भी फाउंडिंग मेंबर्स के सभी के स्ट्रक्चर में अच्छे खासे संख्या में कस्टमर्स आने हैं। स्टार्टिंग में ही दोस्त जीरो टीम को लेकर चाहिए। जिसने भी आवाज उठाया हो, मेरे समझ से उसने बिल्कुल सही किया है। सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए सीईओ का पूरा ध्यान इस मुद्दे पर आकृष्ट हुआ है और इससे दोनों तरह के फाउंडिंग मेंबर्स को फायदा हुआ है। जिनके डायरेक्ट में कस्टमर से, उन्हें भी, जो बिल्कुल सिंगल हैं उन्हें भी। अब आप बोलिएगा ये कैसे? जब सभी सिंगल फाउंडिंग मेंबर पैकेज करेंगे, इससे उनके इनवाइटर को कमीशन जाएगा एंड सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स के लिए यह फायदा हुआ कि मिस्टर एस ने आज खुलकर बोल दिए कि हां, एक फाउंडिंग मेंबर्स को सक्सेस मिलना है क्योंकि ट्रैफिक की कमी नहीं है। कंपनी के पास आखिर इतने सारे खर्चे करके इतने बड़े लेवल पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट क्यों हो रहे हैं? अधिक से अधिक कस्टमर्स लाने के लिए तो हो रहा है। अगर सिर्फ मेंबर्स को ही बलबूते कस्टमर होता या सेल्स जनरेट होना होता तो फिर करोड़ों डॉलर खर्च करके मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है? कंपनी दोस्त सीईओ के कहने के अनुसार वोट लेकर वगैरह भी बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाले हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं मार्केट में और उन सभी के लिए ट्रैफिक आने हैं। कंपनी को उन सभी से हमें कस्टमर्स मिल रहे हैं, हमारे लिंक के थ्रू सेल होने हैं और उन सभी से हमें कमीशन जनरेट होने हैं। अगर हम उन सभी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो आज किसी को यह थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है कि हमें तो सिर्फ वो कनेक्ट को ही परचेज करने के लिए पैसे व्यवस्था इधर उधर से करना पड़ रहा है, तो बाकी के सारे प्रोडक्ट कहां से परचेज कर पाएंगे? दोस्त, हमें बस फर्स्ट टाइम ही पैकेज बाय करने का टेंशन है। इसके बाद हर एक प्रोडक्ट हम अपने कमीशन से ही बाय कर लेंगे। कस्टमर्स या कमीशन को लेकर अभी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसे चाह कर भी नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और शायद आप इन सब बातों को समझ भी रहे होंगे। हमारे लाख प्रयास के बाद भी ये हमसे सारा कुछ शेयर नहीं कर सकते, बट मिलेगा बहुत कुछ। हमें बहुत ही जल्दी ऑन पेसिव का धूम मचाएगा सारी दुनिया में। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी न्यू जानकारी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टिक केयर।